जो माताएं हैं और जो बहनें हैं हमारी, वो उनका कहना यह है कि पिछले 5 साल से जो सबसे ज़्यादा परेशानी जो झेल रही हैं वो हमारी मातृशक्ति झेल रही है। और जो भी योजनाएं कांग्रेस के समय पे चलाई गई थी वे सब ठप हो गई हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ वाला नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ हेमंत। इस समय हम लोग हैं गंगा एनक्लेव में। कल खानपुर विधानसभा में हम लोग हैं और स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर यहां पर प्रोग्राम रखा गया था। अनुपमा मैम आई हैं, यहां पर कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और बातचीत करेंगे। और रश्मि चौधरी जी भी हैं जो कि रुड़की विधानसभा से चेहरे के तौर पर देखा जा रहा है कि भाई कांग्रेस से टिकट मिले तो शायद लड़ भी जाए। तो बातचीत करेंगे दोनों महिलाओं से। सबसे पहले मैम, स्वागत आपका द न्यूज़ वाला नेटवर्क में। आज के प्रोग्राम के बारे में पहले बातचीत करते हैं आपसे कि क्या कहेंगी। पहले तो मैं पूरे सभी प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करती हूं। और आज गंगा एनक्लेव में कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और यहीं कॉलोनी के लोगों ने, यहाँ के जो लोग हैं निवासी हैं, उन्होंने ये कार्यक्रम यहाँ रखा था और उसमें हमें बुलाया था। तो एक छोटी हमारी बैठक थी, ख़ास तौर पे मातृशक्ति के साथ। और कारण ये है कि जो माताएं हैं और जो बहनें हैं हमारी, वो उनका कहना यह है कि पिछले 5 साल से जो सबसे ज़्यादा परेशानी जो झेल रही हैं वो हमारी मातृशक्ति झेल रही है। और जो भी योजनाएं कांग्रेस के समय पे चलाई गई थी वे सब ठप हो गई हैं। और वे ये कहना चाहती हैं कि हमारे लिए आगे क्या होना चाहिए और कांग्रेस क्या करेगी। इन सब मुद्दों पर हमारी एक छोटी बैठक हमने यहाँ पर रखी थी और बहनों ने अपनी बातें रखी। महिला सशक्तिकरण को लेकर बातें हुई और ये भी हुआ कि महिला सशक्तिकरण की बात ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ महिलाओं को सही मायने में कहना कि महिला सशक्तिकरण करिए, लेकिन महिला सशक्तिकरण होगा कैसे, इन मुद्दों पर भी बात हुई। तो हमने ये भी बताया कि कांग्रेस ने ही हमेशा जो है महिलाओं के बारे में कार्य किए हैं और उदाहरण भी दिया कि स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने जो लोकल बॉडीज़ में महिलाओं को प्रतिनिधित्व दिया वो कांग्रेस के समय में ही मिला। मेरा जो सवाल होगा, मैं सवाल ले लेता हूँ। लोकल बॉडीज़ की आप बातचीत कर रही हैं, लेकिन मेन बॉडी में तो कुछ नहीं है अभी। जो विधानसभा और लेजिस्लेटिव असेंबलीज है उसमें कुछ नहीं है, और जो लोकल बॉडीज़ में भी है तो उसमें भी जो प्रधानपति हैं, सब लोग हैं, वही सामने आते हैं। तो उसको कैसे सशक्त करेंगे आप? कोई है आपके पास पॉलिसी? देखिए, हम सभी क्षेत्रों में जाते हैं और महिलाएं जो हैं बहुत आगे बढ़कर कार्य कर रही हैं। हम ये नहीं कह सकते कि उनके प्रतिनिधि कार्य कर रहे हैं, नहीं। मैं तो जहाँ पर भी जाती हूँ मैं देखती हूँ कि हमारी जो प्रधान महिलाएं हैं या लोकल बॉडीज़ में जो महिलाएं हैं, मुझे तो अपने साथ बैठी हुई भी नज़र आती हैं, बोलती हुई भी नज़र आती हैं और काम करती हुई भी। हस्ताक्षर तो उन्हीं के दिखता है, बिल्कुल दिखता है। आज भी बहुत तादाद में हमारी बहनें यहाँ पर आई हुई थी और सबका यही था कि सब ये कहते हैं कि आगे जो है हमारे को और जो है हमारे अधिकार मिलने चाहिए, क्योंकि हम अपने सभी कर्तव्यों का पालन करते हैं। और हमने ये आश्वस्त किया कि जब भी महिलाओं के लिए आगे भी जो कार्य होंगे वे भी कांग्रेस ही करेगी। चलिए, ठीक है। खानपुर विधानसभा से आपको देखा जा रहा है। खानपुर विधानसभा में शायद आप दावेदार के तौर पर भी देख रही हैं, या फिर आप भी शायद लड़ सकती हैं, ये तो आप ही बता पाएंगी। लेकिन इस क्षेत्र को आप कैसे देखती हैं डेवलपमेंट के तौर पर, कि डेवलप्ड हुआ है या नहीं हुआ है? तो क्या विचार हैं आपके इस बारे में? देखिए, कैंडिडेट कौन होगा कांग्रेस का ये आने वाले समय में ही पता चलेगा, 2022 में। हाँ, ये ज़रूर मैं विश्वास से कहती हूँ कि जो भी कैंडिडेट आएंगे, जो भी उम्मीदवार होंगे, वो बहुत अच्छा बेहतर होगा और ऐसा होगा जो सही मायने में क्षेत्र के विकास में अपनी अग्रिम भूमिका निभाए और सही मायने में जनप्रतिनिधि हो। और रही बात विकास की, आप देख रहे हैं कि 15-20 साल से यहाँ एक ऐसे जनप्रतिनिधि हैं जिन लोगों ने विकास की ओर देखा ही नहीं। हम तो सभी क्षेत्रों में जा रहे हैं, विकास पूरी तरीके से ठप हो गया है। और ख़ास तौर पे अगर इन 5 वर्षों की बात करें, और मैं ख़ास तौर पे ये बात कहना चाहूँगी आपके चैनल के माध्यम से कि डबल इंजन की बात, क्योंकि इन्हीं लोगों ने डबल इंजन की बात कही थी कि डबल इंजन लगाइए विकास होगा। अगर डबल इंजन ये है कि पिछले 5 साल में आज से कांग्रेस द्वारा
किए हुए कार्यों के फीते ही काट रहे हैं और सिर्फ उन्हीं को अपना बता रहे हैं, तो ये तो विकास नहीं हो सकता। और रही बात काम की, तो आप विकास कार्य पूरी तरीके से ठप है, बेरोजगारी का आलम चरम पर पहुंच चुका है, तो विकास कहाँ आप देख रहे हैं, कहाँ? ठीक है, मैं फाइनली आपसे आखिरी सवाल ले लेता हूँ। क्या पॉलिसी है आप लोगों के पास, किन मुद्दों के साथ आप आएंगे 2022 में चुनाव में, और किस तरीके से उसको ठीक करने की आप लोग कोशिश करेंगे? तो वो पॉलिसी कुछ है आपके पास, या फिर वही जो बीजेपी कहती थी कि भाई अनएम्प्लॉयमेंट आपके टाइम पे बढ़ रहा है, आप भी सेम फिलॉसफी के साथ जा रहे हैं? तो कोई पॉलिसी है आप लोगों के पास कि भाई इस तरीके से हम लोग इस बार ठीक करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि शायद आम आदमी पार्टी और बाकी पार्टियाँ आप लोगों के लिए चुनौती होंगी? देखिए, कोई भी पार्टी जो आ रही हैं वो चुनौती कहीं से कहीं तक नहीं है, जिन भी पार्टीज़ का आप नाम ले रहे हैं, क्योंकि उन्होंने क्या संघर्ष किया है इस राज्य के लिए। सिर्फ चुनाव के समय पे आ जाना और लोगों को बरगलाने की कोशिश करना, इससे ये नहीं साबित होता कि वे सत्ता हासिल कर लेंगी, कहीं से कहीं तक नहीं। लोग बहुत जागरूक समझदार हैं, सब अच्छी तरीके से जानते हैं। रही बात कांग्रेस के एजेंडे की, कांग्रेस उन तमाम मुद्दों को अपने घोषणा पत्र में भी रखेगी, उनसे लागू भी करेंगी जो जनहित से संबंधित है। और रही बात विकास कार्यों की, विकास कार्य जहां रुक गए थे उनको आगे बढ़ाने का कार्य करेगी। अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा इशू है हमारे राज्य का। आज एक यूथ में अगर हम देखें तो हमारा राज्य है, मतलब जितने वर्ष इसको हो गए हैं, और हमारे सबसे विडंबना ये है कि हमारे प्रदेश का युवा जो है वो सबसे ज़्यादा बेरोज़गारी का दंश झेल रहा है। तो यूथ को भी हम अपने उसमें रखेंगे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा हमारे नौजवानों को रोज़गार मुहैया करा सकें। और मातृशक्ति माताओं बहनों के लिए हमारी योजनाएं ख़ास तौर पे चलाई जाएंगी, और सभी वर्गों को समान हमारा जो है प्रतिनिधित्व भी मिलेगा, और सभी को विकास के उसमें कैसे हम आगे अग्रिम पंक्ति में ला सकें, ये कार्य करने का कार्य कांग्रेस करेगी, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। एक फाइनल कमेंट आप मैम से भी ले लेते हैं। मैम, क्या कहेंगी? मातृशक्ति की इतनी बात हो रही है, तो इस बार टिकट मिल जाएगा शायद आपको? बैठिए मैम। तो मातृशक्ति की बात हो रही है, तो भाई प्रतिनिधित्व तो होना चाहिए, क्योंकि महिलाएं बहुत कम है। पहले तो मैं आपकी चैनल का स्वागत करूंगी, और आज स्वतंत्रता दिवस है, तो स्वतंत्रता दिवस पे स्वतंत्रता की बात की जाए, और जिन लोगों ने शहादत दी है, बलिदान दिया है, हमारा भारतवर्ष जो आज खुली हवा में सांस ले रहा है, हमारे युवा जो हैं खुली हवा में सांस ले रहे हैं, तो पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी कि आज स्वतंत्रता दिवस है, और उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और सेकेंडली, जहाँ तक महिलाओं के प्रतिनिधित्व की बात है, तो जो मान्यवर हरीश रावत जी जो मुख्यमंत्री रहे थे, तो उन्होंने महिलाओं को बहुत वेटेज दिया था, और मैं समझती हूँ कि हमारी कांग्रेस जो है महिलाओं का बहुत सम्मान करती है, और जहाँ जहाँ पे भी महिलाओं का उचित स्थान होगा, और जहाँ जहाँ पे भी जनप्रतिनिधित्व के लिए महिलाएं अपने दावेदारी पेश करेंगी, तो मैं समझती हूँ कि मान्यवर हरीश रावत जी उस तरफ पूर्ण रूप से ध्यान देंगे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी हमेशा महिलाओं का सम्मान करती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमें समय देने के लिए। साफ तौर पर मैम ने कहा है कि फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, प्लीज़ फॉलो कीजिए हमारे पेज को, शेयर कीजिए इस वीडियो को, और कैमरे पर है हमारे साथी जय सिंह राजपूत। बने रहिए द न्यूज़ वाला नेटवर्क के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।